हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं स्वाति शर्मा नीव इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी को अब पता चल गया होगा कि नीव इंस्टीट्यूट HP टेट की ऑनलाइन क्लासेस जो है वो शुरू कर रहा है। अगर आपने हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी है और देखनी है और आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको नीव इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा और हमारे फ़ोन नंबर 9459802085 पर कॉल करके अपनी क्लास जो है वो बुक करवानी होगी। मैं आपको इस सेक्शन में बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी HP टेट के लिए। हमने जो अपना फ़ीस स्ट्रक्चर है वो बहुत कम रखा हुआ है। आप जानते होंगे कि हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो करीब 2000 है और हम ये समझते हैं कि आजकल के इस कंडीशन में हम कम से कम पैसों में आपको अच्छे से अच्छे लेक्चर और तैयारी करवा के दें। तो अगर आप सबको हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप ज़रूर हमारी जो है वो क्लासेस ज्वाइन करिए। अपनी पिछली केमिस्ट्री क्लास में मैंने आपको सिलेबस बताया था और डिफरेंट टॉपिक्स बताए थे जो बहुत इम्पॉर्टेंट थे केमिस्ट्री के लिए। अपनी फर्स्ट लेक्चर जो हमारा हो चुका है उसमें मैंने आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताई थी। आज हम अपने इस लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स बताएंगे एंड नॉन मेटल्स ऑल्सो। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। जैसे हम मेटल्स की बात करें तो सबसे पहले आपको पता है कि जो मेटल्स हैं, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं आपको क्या क्या होती हैं। आयरन होती है, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक जो हमारे सराउंडिंग में होती हैं। ठीक है, तो वो रिएक्शन किसके साथ करेंगी? आपको पता है कि हमारे सराउंडिंग में एयर है, वाटर है, ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले जो हमारी मेटल्स हैं वो उन्हीं के साथ रिएक्शंस करेंगी और उसके बाद हम मेटल्स की रिएक्शन देखेंगे एसिड्स के साथ। तो सबसे पहले हम अपना देखते हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन की जो मेटल्स है वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। तो यहाँ देखिए, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो बनाती हैं मेटल ऑक्साइड। क्या बनाती हैं? मेटल ऑक्साइड। जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो वह बनाती हैं मेटल ऑक्साइड, जिनको हम मेटालिक ऑक्साइड्स भी बोलते हैं क्योंकि वो मेटल और ऑक्सीजन की रिएक्शन से बनते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हमारे पास मैग्नीशियम मेटल है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही है जिसका फॉर्मूला है MgO2, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसी तरह जैसे हम और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, जैसे जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बनाएगा, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड बनाएगा। तो जो हमारी मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाती हैं, मेटल ऑक्साइड। क्योंकि ये जो ऑक्साइड्स हैं ये मेटल के साथ रिएक्ट होके बन रहे हैं तो हम इनको मेटालिक ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड कहते हैं। अब बात आती है कि ये जो मेटल ऑक्साइड बने ये नेचर में कैसे होते हैं, एसिड होते हैं या बेसिक होते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं दैट आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। जैसे हमने यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? दिस इज बेसिक इन नेचर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन नोट इट डाउन। द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर व्हाट टाइप ऑफ नेचर? The oxides of metal are basic in nature। ऐसे ये आपको कैसे पता चलेगा कि वो बेसिक हैं? ये तब पता चलेगा जब आप मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन करवाएंगे, आप उसका लिटमस टेस्ट करवाएंगे तो ये जो आपका ऑक्साइड बनेगा यह रेड लिटमस को ब्लू लिटमस पे, लिटमस टेस्ट से पता चलता है कि कौन सी चीज़ जो है वो एसिडिक है और कौन सी बेसिक है। तो जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं तो वो बेसिक होते हैं। तो आपको पता चल गया जो हमारे मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। बेसिक क्यों होते हैं? क्योंकि वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर सकते हैं जब हम उनका लिटमस टेस्ट करवाते हैं। तो ये था जनरल कि सारी जो मेटल्स हैं वो
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड्स बनाती हैं एंड दैट आर बेसिक इन नेचर। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस। ओके, और अब मैंने आपको अपनी फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि केमिस्ट्री है, एक्सेप्शंस होंगे, कोई भी आपका साइंस सब्जेक्ट है एक्सेप्शन होंगे। तो यहाँ हम बात करें जो मैक्सिमम ऑक्साइड्स हैं मेटल के वो होते हैं बेसिक इन नेचर, लेकिन हमारे पास दो मेटल्स ऐसी हैं जिनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होंगे। वो मेटल्स कौन सी हैं? एल्युमिनियम एंड जिंक। एल्युमिनियम एंड जिंक के ऑक्साइड जो हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होंगे। एम्फो का मतलब ये है दो, उनमें दो प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे हमने और मेटल्स की बात करी तो उनके ऑक्साइड ने बिहेव किया बेसिकली, बेसिक में, ठीक है, लेकिन जो हमारे एल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड हैं वो बिहेव करेंगे एम्फोटेरिक। इसका मतलब है कि वो एसिड भी बिहेव करेंगे और बेस भी बिहेव करेंगे। जैसे हम एल्युमिनियम और जिंक की अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड बनेगा, लेकिन ये जो दो ऑक्साइड हैं ये एम्फोटेरिक इन नेचर हैं। तो आपको जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो किस तरह से पूछा जाएगा, चार मेटल्स दी होंगी और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी मेटल जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाती है। तो वहां पे और सब मेटल्स को छोड़कर आपको सिर्फ दो मेटल्स याद रखनी है, एल्युमिनियम और जिंक। जब भी एल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड्स होंगे दैट आर एम्फोटेरिक इन नेचर, इसका मतलब वो एसिड एज अ एसिड भी बिहेव करेंगे और एज अ बेस भी बिहेव करेंगे। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से पता चल गया कि जो मेटल्स होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाती हैं जो बेसिक होते हैं नेचर में, और रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज करते हैं, ठीक है। और सिर्फ हमारे पास दो मेटल्स के ऑक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, जो एज अ एसिड और एज अ बेस बिहेव करते हैं, वो हैं एल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड। अब ये थी रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है रिएक्शन विद वाटर। जो मेटल की रिएक्शन है वो वाटर के साथ किस तरह से हो रही है, तो आप देखेंगे जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो बनाती हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाती हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड। जब हमारी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो बनाती हैं मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ में लिबरेट करती हैं H2 हाइड्रोजन गैस। ये तो मैंने H2 लिखा है, ऊपर को इस तरह से एरो लगाया है, इसका मीन्स ये है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज करती हैं जब हमारी जो मेटल है वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, साथ में हाइड्रोजन रिलीज करती हैं, ठीक है। अब हमारी रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। यहाँ पे देखेंगे कि मेटल जो है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। हमारी थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है, तो आप देखेंगे मेटल प्लस एसिड। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, एसिड आपका HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, कोई भी एसिड हो सकता है, तो उसके साथ रिएक्ट करके जो मेटल्स होती हैं वो सॉल्ट प्लस वाटर बनाती हैं। क्या बनाती हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। तो आपको याद रखना है कि जो मेटल्स होती हैं वो हमारे एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाती हैं। यहाँ हमने देखा कि जो रिएक्शन होती है मेटल्स की वाटर के साथ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और मेटल हाइड्रोक्साइड बनते हैं। अब हम यह देखते हैं कि हमारी डिफरेंट मेटल्स जो है वो वाटर के साथ किस तरह रिएक्ट करती हैं। तो सबसे पहले हम ले लें अपनी मोस्ट रिएक्टिव जो है वो मेटल्स ले लें, सोडियम एंड पोटाशियम। तो सोडियम और पोटाशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाती हैं। आपको ये चीज़ याद रखनी है, पूछा जाता है एग्जाम में कि जो सोडियम और पोटाशियम है वो किस तरह के वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, दैट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर। और जो सोडियम और पोटाशियम की रिएक्शन है वाटर के साथ, जब वो बनाएंगी मेटालिक हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, तो वो बहुत वायलेंट होगी। वायलेंट का मतलब है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, जिसमें क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगी, हीट रिलीज होगी। क्या होगा? हीट रिलीज होगी, और इतनी हीट रिलीज होगी कि वो कैच कर लेती हैं फायर, आग लग जाती है। जब सोडियम और पोटाशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो दैट इज इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस मीन हीट इवॉल्व, और वो हीट इवॉल्व इतनी होती है कि वो आग पकड़ लेती हैं। इसीलिए हम सोडियम और पोटाशियम को
केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच मेटल यू स्टोर इन केरोसिन ऑयल? दैट इज सोडियम एंड पोटाशियम, बिकॉज दे आर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस विद वाटर। ठीक है, हमारी जो नेक्स्ट मेटल है वो है कैल्शियम। जो कैल्शियम है वो भी वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती है। ठीक है, हमने देखा है कि हमारी हर मेटल जो है वो वाटर के साथ मिलकर क्या बनाती है? मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। लेकिन जो सोडियम और पोटाशियम ने रिएक्शन की तो उसमें जो हीट इवॉल्व हुई, जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, दैट इज एक्सोथर्मिक और उसने कैच कर ली फायर। लेकिन जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा तो ये इतनी हीट रिलीज नहीं करेगी, ये इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगी, आग नहीं लगेगी और जो कैल्शियम है वो स्टार्ट करना शुरू हो जाएगा वाटर के ऊपर। बबल्स बन जाएंगे हाइड्रोजन के, यहाँ पे क्या बन जाएंगे? बबल्स। आग नहीं पकड़ेगा लेकिन क्या बन जाएंगे? बबल्स। अब आपसे क्वेश्चन आता है कि जब आप कैल्शियम जो मेटल है उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है एंड हाइड्रोजन गैस स्टार्ट फ्लोटिंग एज अ बबल्स। जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा, आप चूना पानी में डालते हैं, चूना क्या होता है? एक प्रकार का कैल्शियम है, तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है? बकेट में ऊपर बबल्स से आ जाते हैं, दैट इज ड्यू टू दिस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, थर्ड जो हमारा मेटल है वो है मैग्नीशियम। हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है विद हॉट वाटर। सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम ने कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट किया और मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है आपका हॉट वाटर के साथ। आपने याद रखना है मैग्नीशियम की रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ नहीं है, मैग्नीशियम की रिएक्शन है हॉट वाटर के साथ। और ये भी क्या बनाएगा? जनरली जो ऑल मेटल्स बताती हैं, आपको पता है, अब आप खुद आंसर करेंगे कि मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही हैं? हाइड्रोक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, तो जैसे अलग अलग जो मेटल है उसका रिएक्शन अलग अलग होगा, जो कंपाउंड बनेगा हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस दैट आर सेम इन ऑल। लेकिन जब मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और यहाँ पे जैसे कैल्शियम ने फ्लोट करना स्टार्ट किया था वैसे मैग्नीशियम भी फ्लोट करना, मैग्नीशियम के ऊपर भी हाइड्रोजन गैस जो है वो फ्लोट करना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है एल्युमिनियम, आयरन एंड जिंक। ये मेटल्स जो हैं वो किस तरह वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं? तो आपने याद रखना है, क्वेश्चन आता है एल्युमिनियम, आयरन एंड जिंक, ना तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं ना ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, ये वाटर की स्टीम के साथ रिएक्ट करती हैं, ओनली विद स्टीम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी मेटल्स जो हैं वो वाटर के स्टीम के साथ रिएक्ट करती हैं, तो वो होगा एल्युमिनियम, आयरन एंड जिंक। और ये स्टीम के साथ रिएक्ट करके बनाएंगी मेटल हाइड्रोक्साइड एंड ऑल्सो रिलीज करेंगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा जो हमारी एलिमेंट्स हैं, लेड है आपके पास, कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है। ये जो मेटल्स हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, ना ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, ना ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, ना ये वाटर स्टीम के साथ रिएक्ट करती हैं। ये आपकी मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट नहीं करती हैं वाटर के साथ। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना शुरू करते हैं नॉन मेटल्स की। अभी तक हमने जो थी वो मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देखी, अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स नंबर में कम है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी मेटल्स की कंपैरिजन में कम है। सबसे पहले हम रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल की रिएक्शन विद ऑक्सीजन, नॉन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? नॉन मेटालिक ऑक्साइड। और मेटल्स ने क्या बनाया था ऑक्सीजन के साथ? मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड बनाती हैं। और याद रखिए, नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाती हैं और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं एसिडिक होते हैं नेचर में। ये कंपैरिजन आपको याद रखना है। जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं दैट आर बेसिक इन नेचर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। अब आपको कैसे पता चलेगा कि एसिड हैं?
जब हम इस पर लिटमस टेस्ट करेंगे, इसके ऊपर जो ऑक्साइड्स बनेंगे नॉन मेटल्स के, उनका लिटमस टेस्ट करेंगे तो वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देंगे। तो इसका मतलब होगा कि दे आर एसिडिक इन नेचर, दे आर एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट जैसे हम करें सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर हमारी नॉन मेटल है, अगर हम इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। और आपको पता है कि एयर में थोड़ा मॉइस्चर भी होता है, तो ये रिएक्शन कंटिन्यू होती रहेगी और जो सल्फर डाइऑक्साइड है हमारा, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा, सल्फ्यूरस एसिड। और इससे हमें पता चलेगा जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड हैं वो हैं एसिड हैं वो नेचर में, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया है, जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज करते हैं। तो फिर से सुन लीजिए, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, और जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं मैंने आपको बताया था वो बेसिक होते हैं नेचर में, और जो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं नॉन मेटल्स के वो ब्लू लिटमस से को चेंज करते हैं रेड लिटमस में। नेक्स्ट जो हमारी नॉन मेटल्स की रिएक्शन है वो है वाटर के साथ। तो मैंने लिखा है नॉन मेटल्स नॉट रिएक्ट विद वाटर। मेटल्स की रिएक्शन आपने देखी वाटर के साथ, डिफरेंट मेटल ने डिफरेंटली बिहेव किया वाटर के साथ, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, वो रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ, जैसा कि आपने अभी देखा। तो जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। और हमारे पास एक ऐसी जो नॉन मेटल है जिसका नाम है फॉस्फोरस। क्या नाम है? फॉस्फोरस। उसको हम स्टोर करते हैं वाटर में। हमारी जो नॉन मेटल है फॉस्फोरस, उसको हम स्टोर करते हैं वाटर में, क्योंकि अगर हम एयर में इसको स्टोर करते हैं तो ये एसिडिक ऑक्साइड्स बनाती हैं और आग लग जाती है, कैच करती है फायर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच नॉन मेटल इज स्टोर्ड इन वाटर, तो दैट इज फॉस्फोरस। और विच मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन वायर, दैट इज सोडियम एंड पोटाशियम। और नॉन मेटल्स पूछें कि कौन सी नॉन मेटल वाटर में स्टोर होती है, दैट इज फॉस्फोरस, ठीक है। अब हमारी थर्ड रिएक्शन है नॉन मेटल्स नो रिएक्शन विद एसिड। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो रिएक्शन नहीं करती एसिड्स के साथ, सिर्फ हमारी मेटल्स ही एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाती हैं। हमारी नॉन मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। तो इसके साथ ही हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की वो कंप्लीट होती हैं। अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में करवाऊंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।